अयोध्या के श्री राम मंदिर में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, जिसमें मुद्दे पाया गया कि वहां पर जो पेटियों में सेवा दान आता था, जो दान आता था, उसको जब एक वहां पर रूम बना हुआ है स्पेशली, जिसमें वह सारा स्टोर होता था। जब वहां पर वो काउंटिंग रूम में जाता था, सारा सेवादारों का जितने भी भक्त आते थे वो दान करते थे और दान करके वो पैसा उस रूम में जाता था, काउंटिंग रूम जिसे बोला जाता है। उस रूम में वहां पर पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और कुछ गड़बड़ क्या हो रही है कि जो दान का पैसा है, वहां पर जो ट्रस्ट में लोग लगे हुए हैं वही उसको गड़बड़ कर रहे हैं। वहां से वो गड्डियों में से पैसे निकालते और वो अपने पर्सनल यूज के लिए घर पर यूज कर रहे थे, जो है क्राइम भी है, गुनाह भी है। और आप किस जगह ये चीज कर रहे हैं, उनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि वो भगवान की नगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर ये चीजें कर रहे हैं। पता नहीं उनके मन ने कैसे ये चीजें गवाही दे दी। उसमें पर कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे प्रकाश गुप्ता जी, कमेटी के ही सदस्य हैं वो भी, पर हर किसी का मन अलग अलग होता है। प्रकाश गुप्ता जी ने इस चीज को देखा और देख के उन्होंने जब इसकी पड़ताल की तो उन्हें पाया गया कि बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। जितना आप सभी लोग सेवा में वहां दान करके आते हैं, वह पैसा टोटल तरीके से वहां पर नहीं पहुंच रहा है जब काउंटिंग होती थी। तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दी। पुलिस थाने में दी तो वहां पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज के बाद पाया गया कि बबलू यादव और सोनू कुमार मुख्य रूप से जो लोग से पेटियों में से पैसा निकाल के काउंटिंग रूम तक ले जाते थे, वो बीच में उस चीज को गड़बड़ कर लेते थे और गड़बड़ करके वो अपना पैसा उनकी जो 3-4 और उनके साथ लोग थे उसमें वो बांट लेते थे। मिली भगत से काम हो रहा था और यह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप ऐसी जगह ये चीज कर रहे हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं कि इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। क्योंकि जो अपने प्रभु राम के लिए दान दे के आते हैं, उनका यदि पैसा कोई चोरी कर ले तो लोगों को आहत होती है। और आहत होने के बाद पर पुलिस ने उस कमेटी में जो अच्छे लोगों थे, उन्होंने उनको पकड़ा भी और वहां से वो रिकवर किया और रिकवर करके दोबारा आपका जो दान दिया था वो प्रभु राम की सेवा में ही वहां पर लगा दिया गया। बट इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां इस चीज का फायदा उठाती हैं। वो लोगों को भ्रमित करती हैं, कहती हैं ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। हमारे आराध्य श्री राम जी की नगरी में कोई हमसे जाने के लिए मना करे, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे लोग वहां पर कंटिन्यूअसली अब भी 1 से 1.5 लाख लोग कंटिन्यूअसली पहुंच रहे हैं। बट लोगों का काम भ्रम फैलाना है, वो भ्रम फैलाते हैं, बट असलियत कुछ और होती है। वहां पर कंटिन्यूअसली भक्त जा रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं और दान भी दे रहे हैं। क्योंकि जब हम दान देते हैं तो उस टाइम पर जब हमने जिस चीज को दान कर दिया उसके बारे में उसका हिसाब रखना भी हमारा धर्म में नहीं कहलाता। कि हमने जिस चीज को दान कर दिया उस पर हमारा हक नहीं है, उस पर तो अब प्रभु राम का हक है जिसके लिए हमने दान कर दिया। वो उसको जैसे चाहे वो वैसे कराते हैं। पर ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, उन्होंने उस चीज का रिजल्ट, जिसने वहां पर अधर्म बनाने की कोशिश भी की, फैलाने की कोशिश की, उसको पकड़ा भी गया, उसको सजा भी मिली और रिकवरी भी हुई। तो आप ऐसी भ्रांतियों में बिल्कुल भी ना आए। अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। वहां जाके हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।